हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के विजुअल बेसिक .NET के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर लूप के बारे में। देखिए, फोर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें आप चाहो तो यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो किसी भी टाइप का, और यहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आप कहां से कहां तक आपको लूप चलाना है ये भी दे सकते हो, और साथ में स्टेप कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप स्टेप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो। हालांकि स्टेप जो कीवर्ड है और उसके साथ जो स्टेप वैल्यू को मेंशन करना है ये ऑप्शनल है। फोर लूपिंग स्टेटमेंट का एंड नेक्स्ट से होता है और इसके बीच में जो ये जगह होता है इसी को हम लोग फोर का बॉडी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को उन कोड्स को लिखना होता है जिसको रिपीटेडली हम लोगों को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग .NET के स्क्रीन पर चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। देखिए, यहां पे मैंने बटन 1 एक बटन लेके रखा है, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करता हूं मैं ताकि इसका क्लिक इवेंट खुले। अब यहीं पे आप लिख दो 4, मान लो I एज इंटीजर, ठीक है, इक्वल्स 1 to 5। तो आपने ऐसा लिखा ना, इसका मतलब है आप चाह रहे हो I एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया एज इंटीजर टाइप का, और आप चाह क्या रहे हो कि 1 से लेके 5 तक लूप चले। यहां पे देखो आपने स्टेप कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है ना वो 1 होता है स्टेप वैल्यू। अभी आप MSG बॉक्स में अगर या मैसेज बॉक्स डॉट शो कर लो, जो न्यू स्टाइल है, इसका अपना स्टाइल है मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पे आप I का वैल्यू प्रिंट करो। तो आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो 5 टाइम्स मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, और हर नए टाइम में I का नया वैल्यू जो है वो यहां पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा, जो कि 1 से लेके 5 तक, मतलब कि 1 2 3 4 और 5 होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करा के हम लोग देख लेते हैं। देखिए आउटपुट 1 2 3 4 5 आता है कि नहीं। यहां पे फोर लूप का यही एक फायदा है कि आप यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देखो अभी आप बटन 1 पे क्लिक करो तो देखो एक अलग मैसेज बॉक्स में आया, ओके, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। अभी हम लोग चाहते हैं ना कि ये एक मैसेज बॉक्स में नहीं आया, एक अलग अलग जो मैसेज बॉक्स में आ रहा है, सिंपल एक ही मैसेज बॉक्स में आ जाए। तो मैं चलो एक वेरिएबल ले लेता हूं, मान लो s एज स्ट्रिंग, dim s एज स्ट्रिंग, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं विथ नथिंग, और यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई s में रखो s प्लस कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग I, और बाहर आने के बाद मैं प्रिंट कर देता हूं s का वैल्यू। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, मान लो ये लूप आपने 1 to 10 चलाया, तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो देखो हो क्या रहा है कि 10 टाइम्स ये लूप चल रहा है और हर बार s में वो कनकटनेट होके रखा जा रहा है। यहां पे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग होगा, एक्चुअली सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हुआ, तो कोई बात नहीं, आप इसको कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग मैंने इसको कर दिया है। देखो बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक बने रहोगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफी होगा इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, फिर से इसको नो कर देता हूं, कैंसिल। वो चूंकि उससे पहले वाला ये स्टेटमेंट जो मैंने गलत लिख दिया था ना, कंटिन्यू करो। हाँ, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों एक लाइन में आ रहा है? क्योंकि यहां पे मैंने जब मैं यहां कनकटनेट कर रहा था तो यहां पे अगर मैं प्लस bbcrlf भी लिख दूं तो अब जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो नए लाइन में आएगा। मैंने पिछले वीडियो में व्हाइल लूप के वीडियो में बताया था इसके बारे में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना, इससे पहले वाले लेसन में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा, एक ही मैसेज बॉक्स में आएगा, अलग अलग लाइन में आएगा। बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है वो आप देख रहे हो कि यहां पे आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो।
और अगला बेनिफिट अभी मैं बताऊंगा स्टेप वैल्यू को मेंशन करना। देखो यहां मैंने क्लिक किया, देखो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है, सब अलग अलग लाइन में है ना। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई ऐसा है ना कि आप स्टेप और उसके बाद 2 कर दो, इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि भाई लूप चलाओ 1 से लेकर 10 तक, लेकिन 2-2 के गैप से। तो जहां अभी 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहा था, वो अब 1 के बाद 2 जुट के 3 आएगा, 3 के बाद 2 जुट के 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिछले बार दफा भी आ रहा था, इस दफा भी पिछले ऑर्डर में पिछले ही तरीके से, बस सिर्फ स्टेप वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा है 4 i = 1 to 10 है ना, और यहां स्टेप कर दिया है 2। तो इसका मतलब, और अंदर मैंने यूज किया, तो इसका मतलब है कि इनिशियली i का वैल्यू 1 है, उसके बाद i का वैल्यू 3 हो जा रहा है, फिर i का वैल्यू 5 हो जा रहा है, फिर i का वैल्यू 7 हो जा रहा है, और सिमिलरली उसके बाद i का वैल्यू 9 हो जा रहा है। तो देखो अभी आप यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो 1 के बाद 3 5 7 9 ऐसे 2-2 जुट के आ रहा है ना। अब अगर मैं यहां पे सपोज इस लूप को मैं उल्टा चलाऊं, अगर मैं लिखता हूं 10 to 1, तो देखो यहां स्टेप देना नेसेसरी हो जाएगा। अगर आप स्टेप नहीं दोगे ना तो 10 to 1 में ये बाय डिफॉल्ट स्टेप तो 1 होता है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, ये 1 से बढ़ाने लग जाएगा, तो ये 10 के बाद 9 ना होके 11 हो जाएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान देना। आप क्या लिखे हो, आपने लिखा 4 i = 10 to 1 और आपने स्टेप नहीं दिया, ठीक है। तो ये हुआ क्या ना कि शुरू में i = 10 हुआ, लेकिन अगले बार ये जो है स्टेप चूंकि आपने मेंशन नहीं किया है, तो ये 9 तरफ ना जाके i 11 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे हम लोगों को स्टेप मेंटेन करना होगा। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्टेप देना ही होगा। देखो अभी आप क्लिक करो तो देखो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। लेकिन वही अगर आप यहां पे देखो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हो, आप लिखते हो स्टेप और स्पेस देके आप -1 कर देते हो, और अब अगर आप एग्जीक्यूट कराते हो तो ये छोटा सा जो मॉडिफिकेशन आपने लिखा स्टेप के बाद -1, तो 10 के बाद इसने क्या किया, 9 दे दिया, उसके बाद 8, उसके बाद 7 और ऐसे 5, और इस तरह से होते होते फाइनली i का वैल्यू 1 हुआ जहां तक लूप चला, और उसके बाद i का वैल्यू 0 हुआ। इसी के वजह से लूपिंग स्टेटमेंट से टर्मिनेशन हुआ। तो अब आप देखो कि ये जो मैंने स्टेप -1 लगाया है, तो अब ये 10 to 1 चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। देखो यहां मैं बटन 1 पे क्लिक करता हूं, देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आ गया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से विजुअल बेसिक .NET के विंडोज एप्लीकेशन में फॉर लूपिंग स्टेटमेंट को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।